जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लुओ शाओसन अपने सभी लोगों के साथ लिन फेंग के ग्रैंडफादर की मार्शल गॉड पावर छीनने आया होता है। जहां लुओ शाओसन के ग्रैंडफादर ने जिननान पर अटैक करके उन्हें बंदी बना लिया होता है। अब अपने ग्रैंडफादर को देखने लिन फेंग की बहन सियंजर वहां दौड़ते हुए आती है। सियंजर को देखकर लुओ शाओसन की वाइफ उसे बताती है कि ये लिन फेंग की बहन है। लुओ शाओसन की वाइफ अब सियंजर से कहती है कि अच्छा हुआ तुम यहाँ खुद आ गई, क्योंकि तुम्हारा भाई तो पहले ही मारा जा चुका है। अपने भाई की मरने की बात सुनकर सियंजर एकदम शांत हो जाती है। वो लोग अब सियंजर को भी पकड़ने का आदेश दे देते हैं। अब सियंजर अपने भाई के बारे में सोचकर दुखी होती है और कहती है कि भाई कभी नहीं मर सकते। उधर वो लोग तेजी से सियंजर की तरफ उसे पकड़ने आ रहे होते हैं, जिसे रोकने के लिए जियान युआन उन पर अटैक कर देता है। अब उसका जवाब देने के लिए वो लोग भी जियान युआन पर अटैक कर देते हैं। इधर सियंजर अपने भाई के साथ बिताए हुए हर पल को याद करके रो रही होती है। इधर उस अटैक में जियान युआन वहीं घायल होकर नीचे गिर जाता है। वो लोग अब सियंजर को पकड़ने के लिए बिल्कुल उसके नजदीक आ जाते हैं। सियंजर अब कहती है कि मेरा भाई मर चुका है, इसलिए अब तुम सभी लोग मरने वाले हो। यह कहते ही उसकी बॉडी बिल्कुल चेंज होने लगती है। वह कहती है कि तुम लोगों ने मेरे भाई को मार दिया। यह कहकर वह उन लोगों पर अटैक कर देती है। अब सियंजर का रूप बिल्कुल बदल चुका होता है। अब उसे देखकर लुओ शाओसन के ग्रैंडफादर भी सियंजर पर अटैक कर देते हैं, लेकिन सियंजर के अटैक के सामने लुओ शाओसन के ग्रैंडफादर बिल्कुल भी नहीं टिक पाते। उसे देखकर लुओ शाओसन पूछता है कि उसके पास इतनी पावर कहां से आ गई। सियंजर अब धीरे धीरे उन लोगों की ओर बढ़ने लगती है कि तभी उसके शरीर से भयानक शैडो बाहर आती है, जिसके 6 हाथों से 6 प्रकार के हथियार बाहर निकल आते हैं। उसे देखकर लुओ शाओसन कहता है कि ये शैडो तो बहुत खतरनाक होते हैं। अब उसे देखकर लिन फेंग के दादा भी सोचते हैं कि आखिर सियंजर के पास ऐसी पावर कहां से आ गई। अब यहाँ लिन फेंग के दादा से हमें एक बात पता चलती है कि सियंजर अपने फादर द्वारा अडॉप्ट की गई थी, जो कि उसकी असली बेटी नहीं थी। सियंजर अब उस शैडो के साथ हवा में उड़ते हुए उन लोगों पर अटैक करने लगती है, जिससे वहां सब कुछ तेजी से हिलने लगता है। लुओ शाओसन के ग्रैंडफादर कहते हैं कि ये लड़की सिर्फ 16 साल की है, लेकिन इसके पास फिर भी एक शैडो पावर है। यह देखकर वह अब अपने स्काई मार्शल सोल बाहर निकालने लगता है, जिसमें से एक बड़ा सा पत्थर सियंजर की तरफ आने लगता है। लेकिन सियंजर उस अटैक को एक ही बार में नष्ट कर देती है। अब उस अटैक को नष्ट करके वह उन लोगों की ओर जाने लगती है। उसे देखकर लुओ शाओसन के ग्रैंडफादर कहते हैं कि सियंजर की कल्टीवेशन बहुत ज्यादा है, लेकिन वह जल्द ही कमजोर पड़ जाएगी। लुओ शाओसन के ग्रैंडफादर अब एक बार फिर अपनी स्काई माउंटेन पावर बाहर निकालते हैं, जिसमें से कई सारे माउंटेन सियंजर की तरफ आने लगते हैं, जिन्हें वह एक एक करके सभी को नष्ट कर देती है। अब सियंजर को देखकर कई लोग कहते हैं कि लगता है कि सियंजर के अंदर किसी गॉडेस की पावर आ चुकी है। उधर लिन फेंग और मिस जियान तेजी से लिन क्लैन की ओर आ रहे होते हैं। मिस जियान लिन फेंग से पूछती है कि क्या सियंजर तुम्हारी छोटी बहन है। इस पर लिन फेंग कहता है कि हाँ, वो मेरी बहन है, जिसने इस समय ब्लड लाइन पावर को बाहर निकाल लिया है। मिस जियान कहती है कि किसी भी 16 साल की लड़की के पास ऐसी हिवल्ली पावर होना एक बहुत बड़ी बात है। लिन फेंग कहता है कि सियंजर पैदा होने के साथ ही पॉइजनस थी। इस प्रकार एपिसोड 34 यहीं पर समाप्त हो जाता है। अब एपिसोड 35 की शुरुआत होती है तो वो ईगल ऑफ गॉड उन दोनों से कहता है कि मुझे लगता है कि सियंजर की बॉडी में वो एंशिएंट गॉड पावर है, जिसके अंदर से बहुत सारा जहर बाहर निकलता है। वह कहता है कि यह उसी तरह की गॉडेस पावर है जैसे कि कियांकू के पास थी। लिन फेंग अब मिस जियान से जल्दी से लिन क्लैन की तरफ चलने को कहता है। इधर सियंजर को देखकर लुओ शाओसन के ग्रैंडफादर कहते हैं कि भले ही इस लड़की के पास एक गॉडेस पावर है, लेकिन ये एक लिमिट पर आकर कमजोर हो जाएगी। यह कहकर वो अपने स्काई मार्शल सोल बाहर निकालने लगता है। तभी लिन फेंग भी वहां पहुंच जाता है, जो उस ईगल से उतरकर जल्दी से सियंजर की ओर जाने लगता है। लुओ शाओसन के ग्रैंडफादर अब कई सारे स्काई हैंड से सियंजर पर अटैक कर देते हैं, जिससे सियंजर बचने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एक स्काई हैंड से वो टकरा जाती है, जिससे वो दूर जाकर गिरती है, जिसके साथ साथ उसकी गॉडेस पावर भी उसके अंदर चली जाती है। अब सियंजर जब उठती है तो उसे कुछ भी याद नहीं होता कि उसके साथ अभी क्या हुआ था। उधर लुओ शाओसन के ग्रैंडफादर अपने स्काई स्वॉर्ड से सियंजर पर अटैक कर देते हैं, जिसे देखकर जिन्नान लुओ शाओसन के ग्रैंडफादर पर काफी गुस्सा होता है। अब लिन फेंग जब दूर से देखता है कि लुओ शाओसन के ग्रैंडफादर ने सियंजर पर अटैक कर दिया है, तो वो तेजी से उसकी ओर जाने लगता है। अब वहां लिन फेंग को आते हुए देख सारे लोग बिल्कुल शॉक्ड हो जाते हैं। उसे देखकर सारे लोग कहते हैं कि लिन फेंग आखिर जिंदा कैसे बच गया। अब लिन फेंग को देखकर उसके दादा बहुत खुश होते हैं। इधर लिन फेंग उस अटैक को सियंजर तक पहुंचने से पहले ही रोकने का प्रयास करता है, जिसमें वह अपनी फ्योनिक्स स्पिरिट के साथ उस अटैक को पकड़कर वहीं नष्ट कर देता है। अब लिन फेंग को देखकर सभी लोग कहते हैं कि लिन फेंग तो पहले से काफी बदल चुका है। अब उसे देखकर लुओ शाओसन के ग्रैंडफादर सोचते हैं कि लिन फेंग ने तो मेरी स्काई स्वॉर्ड को भी नष्ट कर दिया। वह कहता है कि इस लिन क्लैन में ना जाने कितने महान लोग पैदा होते हैं। इधर लिन फेंग जल्दी से सियंजर के पास जाकर उसे उठा लेता है, जो कि अब बेहोश हो चुकी थी। लिन फेंग अब उन लोगों से अपने ग्रैंडफादर को छोड़ने को कहता है। इस प्रकार एपिसोड 35 यहीं पर समाप्त हो जाता है। अब एपिसोड 36 की शुरुआत होती है तो लुओ शाओसन लिन फेंग को देखकर कहता है कि तुम अभी भी जिंदा हो, यह देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है।
वह कहता है कि भले ही उस दिन तुम बच गए थे, लेकिन आज तुम मेरे ग्रैंडफादर से नहीं बच पाओगे। उसे देखकर जेन ना लिन फेंग से कहता है कि तुम सिएंजर को लेकर यहाँ से भाग जाओ। लो सॉसन के ग्रैंडफादर लिन फेंग को वहां से भागने को कहता है और कहता है कि आज यहाँ कोई जिंदा नहीं बचेगा। यह कहकर वो अपनी डिवाइन मार्शल सॉर्ड बाहर निकाल लेता है। अब उसे देखकर लिन फेंग भी अपनी मार्शल सॉर्ड बाहर निकाल लेता है, जिसे देखकर वहां के सारे लोग शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं कि ये तो एक किंग लेवल की सॉर्ड है जिसे पहले किसी ने नहीं देखा था। उसे देखकर लो सॉसन कहता है कि शायद ऐसी मार्शल सॉर्ड मेरे पास भी होती। लो सॉसन के ग्रैंडफादर डिवाइन मार्शल सॉर्ड को एक्टिवेट करने लगते हैं। यह देखकर लिन फेंग भी अपनी सुप्रीम सॉर्ड से उस एंशिएंट क्लैन सॉर्ड को एक्टिवेट कर देता है, जिससे एक बड़ा सा सॉर्ड बाहर निकलने लगता है। उसे देखकर लो सॉसन के ग्रैंडफादर कहते हैं कि इस लड़के के पास मुझसे ज्यादा पावर है। लो सॉसन अब अपने ग्रैंडफादर को वहां से भाग चलने को कहता है। लिन फेंग कहता है कि तुम लोग बिल्कुल भाग सकते हो, लेकिन तुम लोगों ने भागने में थोड़ी देरी कर दी है। यह कहकर वो अपनी सुप्रीम सॉर्ड से उन लोगों पर अटैक कर देता है। अब उस अटैक को रोकने के लिए लो सॉसन के ग्रैंडफादर अपने डिवाइन हैंड को उसके सामने ले आते हैं। अब लिन फेंग के सुप्रीम सॉर्ड और लो सॉसन के ग्रैंडफादर की डिवाइन हैंड में एक तेज टक्कर होने लगती है, जिसमें लिन फेंग थोड़ा पिछड़ने लगता है, लेकिन तभी वो अपनी मार्शल स्पिरिट बाहर निकाल लेता है। अब वो अपनी मार्शल स्पिरिट निकालने के बाद फिर से उस डिवाइन हैंड पर अटैक कर देता है, जिसके सामने लो सॉसन के ग्रैंडफादर का डिवाइन हैंड बिल्कुल भी नहीं टिक पाता। अब लिन फेंग से हारने के बाद वह कहता है कि इस लड़के के पास सुप्रीम सॉर्ड के साथ साथ एक मार्शल स्पिरिट भी है, जिसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। यह कहकर वो अपने लोगों को वहां से भागने को कहता है। इस प्रकार एपिसोड 36 यहीं पर समाप्त हो जाता है।